मर्द बाहैसियत शोहर ये चाहता है कि उसकी इज़्ज़त की जाए, उसकी तारीफ़ भी की जाए, उसका ख्याल भी रखा जाए, उसके दोस्तों का भी ख्याल रखा जाए और भाई उसके माँ बाप का भी ख्याल रखा जाए, बहन भाइयों का भी देखा जाए और उसको ऐसा माहौल मैसर है जहाँ उसको सुकून मिले और वो हर चीज़ को वक्त पर मिले। तो क्या जो दूसरी तरफ बीवी है वो इन चीज़ों की ख्वाहिश नहीं रखती? क्या उसके अंदर चाहत नहीं है कि उसकी भी इज़्ज़त हो, उसको भी मोहब्बत बड़े अंदाज के साथ डील किया जाए, उसके साथ भी अच्छी अच्छी गुफ्तगू की जाए या उसकी भी तारीफ़ की जाए, उसकी भी इज़्ज़त की जाए, उस बेचारी को भी चंद सांसें बाहर निकालने का मौका मिले, कोई हफ्ते में 10 दिन में कोई एक आध दफ़ा बंदा कहीं कहीं घुमाने फिराने के लिए ले जाए। वो बंदा कोई हफ्ते में उसको एक दफ़ा ही ऐसा बोल दे, ओ भी आज तुम्हारा रेस्ट है, ओ भी आज तुम्हारी छुट्टी है, आज तुमने कोई काम नहीं करना, आज हम सब मिलकर उन सब कामों को देखेंगे जिन्हें तुम अकेली देख रही होती हो। और हम क्या कर रहे होते हैं, और जी हमने पूरा हफ्ता काम किया है, एक ही दिन हमें छुट्टी का मिलता है, उसमें भी अगर हमें सुकून ना मिले, उसमें भी अगर हमें राहत ना मिले, वो भी मुझे परेशान करके रखा हुआ है। तो क्या जो अगली तरफ वो जो दूसरा है वो इंसान नहीं है? क्या उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है? क्या उसको छुट्टी नहीं चाहिए? मेयार अपने लिए कुछ, दूसरे के लिए कुछ, और भाई ये फ़र्क हमने मिटाना है। अपने लिए जो हम पसंद करें वो अगले के लिए पसंद करें, और भाई अगले बंदे की जगह खुद को रखकर सोचें कि उसकी क्या ख्वाहिशात हैं, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ अपनी फ़िक्र होती है, और भाई हमें सिर्फ अपना आप चाहिए, हमें अपने आप को सुकून देना है, हमने अपनी ज़िंदगी संवारनी है, अगला जाए बिल्कुल बाहर में जाए। यार अपने लिए कुछ, दूसरों के लिए कुछ। आप देख रहे हैं वालिदैन, औलाद, जवान, बूढ़े, मालिक, मुलाजिम, आप जिसको देख लें, और भाई हर किसी को अपनी ही फिक्र है। अगले बंदे को उसके अंदर दिल नहीं है, वो ख्वाहिशें नहीं रखता, तो उसके बारे में क्या हम नहीं सोच सकते? तो फिर आप देखते हैं उसके बदले में नाचाकियाँ तो होंगी और झगड़े तो होंगे, आपस में कतई ताल्लुकी तो बढ़ेगी, और कतई ताल्लुकी तो तमाम बुराइयों की जड़ है। तो हम देखते हैं बीवी शोहर से परेशान है, शोहर बीवी से परेशान है, वालिदैन औलाद से, औलाद वालिदैन से। वजह क्या है? और भी हमने मेयार अपने लिए कुछ और रखा हुआ है, अब दूसरों के लिए कुछ और रखा हुआ है। और शोहर क्या कहता है, वो इसको अदब ही नहीं रहा, वो आगे से आंखें दिखाती है, वो इसको मेरे साथ बात करने की तमीज़ नहीं रही, और इसको दूसरों के सामने मेरी इज्जत रखना नहीं आता। तो आगे से बीवी क्या कह रही होती है, ओ भाई इनको तो मेरी हर बात ही बुरी लगती है, ओ भाई इन्होंने तो मुझे कभी समझा ही नहीं, ओ भाई इन्होंने तो मुझे कभी अपनाया ही नहीं, ओ भाई इन्होंने तो मुझे एक नौकरानी बना के रखा हुआ है। तो ये क्या हो रहा है कि आपस में एक दूसरे को समझ नहीं रहे। जब मेरा शोहर ही नहीं मेरी बातों को समझता तो भाई बाकी लोगों ने मुझे क्या समझना है? और इसके जब मेरा शोहर ही मेरी इज्जत नहीं करता, इसके घर वालों ने मेरी इज्जत क्या करनी है? तो जब इस तरह के मामलात होंगे तो आप देखेंगे आपस में नफ़रतें भी होंगी, आपस में बेसुकूनी भी होगी, डिप्रेशन भी होगा, टेंशन भी होगी। वो उधर बैठ के कोने में रो रहा होगा, वो उधर बैठ के कोने में रो रही होगी। भाई क्या हो गया? भाई शादी की है, निकाह किया है, इस्लाम तो निकाह को बहुत पसंद कर रहा है। आपको वो मियाँ बीवी के रिश्ते को तो एक दूसरे के लिए सुकून करार दिया गया है। तो आपस में ये इतनी डिप्रेशन, इतनी नफ़रतें, इतनी बेसुकूनी, ये किस लिए? इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि हाँ, इस्लाम से दूरी, दीन से दूरी। हमने दीन को समझा ही नहीं, और भाई हमने एक दूसरे के हकूक़ जाने ही नहीं। जब हमारे दिल में अल्लाह का खौफ होगा और हमें पता होगा कि फ़लाँ बंदे के वो ये हकूक़ हैं, मुझे इनको पूरा करना है, और भी मैं पूरा नहीं करूँगा तो मैं गिरफ्त में आ जाऊँगा, और भी अल्लाह के पकड़ में आ जाऊँगा, अज़ाब में आ जाऊँगा। जब आप अगले का सोचेंगे ना, जब आप खुद को अगले की जगह पर रख के देखेंगे ना, तो फिर आप देखें आपकी ज़िंदगी में बहारें भी आएंगी, सुकून भी आएगा। जब आप दूसरों के खैर ख्वाह होंगे, जब आप दूसरों की मदद करने वाले होंगे, जब आप उनको अपने साथ लेकर चलने वाले होंगे, तो आप खुद अपनी आंखों से मुशाहिदा करेंगे कि वो लोग आपको अपने सर का ताज बना लेंगे। और भी आपकी औलाद कहेगी मेरे वालिद जैसा दुनिया में है ही कोई नहीं। आपकी बीवी कहेगी मेरे शोहर जैसा दुनिया में है ही कोई नहीं, और भाई इसे बढ़कर ख्याल रखने वाला कोई नहीं, इसे बढ़कर चाहत देने वाला कोई नहीं। और भी मैं सारी दुनिया को छोड़ सकती हूँ, अपने शोहर को नहीं छोड़ सकती। और भी शोहर कहेगा मैं सारी दुनिया को बुला सकता हूँ, अपनी बीवी को नहीं बुला सकता। और भी मैं इसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हूँ।
और भाई इसके आने से मेरी ज़िंदगी में सुकून आया, इसके आने से मेरी ज़िंदगी में बहारें आई हैं। और भी मैं सारी दुनिया के खिलाफ लड़ सकता हूँ, मैं इसके किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं दे सकता कि मेरी बीवी की तरफ की मेरी आंख से देखे भी। तो ये होता है आपसे मोहब्बत, प्यार, सलूक, हर मुश्किल हालात में एक दूसरे के साथ डट के खड़े रहना, एक दूसरे का लिबास बन जाना और एक दूसरे के लिए ढाल बन जाना। हाँ, मेरी एक ही बात आप अपने पल्ले से बांध लें, जो आप अपने लिए पसंद करते हैं ना, वही आप दूसरों के लिए पसंद करना शुरू कर दें। जो आप चाहते हैं ना कि कोई मेरे साथ बदतमीजी से ना बात करे, और भाई कोई मुझे बुरे अल्फाज से ना याद करे, और भाई कोई मेरी इज्जत के ऊपर ना बात करे, और भाई मेरे किरदार के ऊपर ना बात करे, तो अगला बंदा भी यही चाहता है कि उसकी भी इज्जत की जाए, उसका भी ख्याल रखा जाए, उसकी भी तारीफ की जाए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी शानदार होगी, अगले की ज़िंदगी भी शानदार होगी, आपकी ज़िंदगी में भी सुकून होगा, अगले की ज़िंदगी में भी सुकून होगा। तो अब हमने करना क्या है, तो हमने रहम दिल बनना है। आप रहम दिल बने, लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, लोग आपके साथ चलना शुरू हो जाएंगे, आपके मुश्किल हालात में आपके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मामला तो हल हुए कि नहीं हुए? तो बस अल्लाह पाक जो कहा सुना हमें अमल करने की और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।